चलिए दोस्तों, आज आपके लिए सेशन 2 आ चुका है, वोकैब बूस्टर सेशन 2, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कुछ वर्ड्स की और उसके साथ साथ होगी आपकी बहुत ही शानदार प्रैक्टिस। एग्जाम नजदीक आ रहा है, नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। अभी आप केवल और केवल दो पढ़ाई पर ध्यान, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम नोटिफिकेशन आ गया और उसके बाद फॉर्म फिलिंग और उसके बाद होगा एग्जाम, उसके बाद प्री, उसके मेंस होगा, तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस अपने हथियार तैयार रखो कि भाई जब भी हमसे पूछा जाएगा हम एकदम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे भाई एसएससी को। चलिए, तो आज का पहला वर्ड हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे होगे बेटा, इम्पेक्यूनियस वर्ड आप लोगों के सामने दिया हुआ है, देख पा रहे हो मेरे प्यारे भाई? इम्पेक्यूनियस वर्ड आप लोगों के सामने दिया हुआ है, एडजेक्टिव है। इसको कैसे पहचाना मैंने? एडजेक्टिव है कि ओ यू एस से एंड हो रहा है। किससे एंड हो रहा है? ओ यू एस से एंड हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हैविंग लिटिल और नो मनी, हैविंग लिटिल और नो मनी, पेनीलेस, इम्पॉवरिश्ड यानी कि बेचारा, गरीब, विदाउट अ सिंगल पेनी, बिना किसी पैसे के, तो इसको क्या बोलते हैं? इम्पेक्यूनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पेक्यूनियस बोलते हैं। आप इसके लिए कुछ सिनोनिम्स देख सकते हैं, जैसे डेस्टिट्यूट, क्या वर्ड है? डेस्टिट्यूट, गरीब को बोलते हैं। पेनीलेस, गरीब को बोलते हैं। इम्पॉवरिश्ड या इंडिजेंट, ये वर्ड्स हैं जो कि गरीबी को दिखाने के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं। डेस्टिट्यूट, पेनीलेस, इम्पॉवरिश्ड या इंडिजेंट, ये वर्ड्स हैं जो इसके सिनोनिम होंगे। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? यानी पैसे वाला, धनी, जिसके पास बहुत वेल्थ होगी, यानी वेल्दी, एफ्लुएंट, प्रॉस्परस, ऑपुलेंट, ये वर्ड हैं जो पैसे को दर्शाते हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं। तुम सभी जानते हो ना भाई साहब कि धनी व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? अंबानी, अदानी, इस तरीके के। तुम्हारे और मेरे जैसे नहीं, तुम्हारे और मेरे जैसे इस कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना है। पेपर देने के बाद कुछ स्थितियां ठीक होंगी, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। ये इम्पेक्यूनियस वर्ड आप लोगों ने देखा, बहुत ही प्यारा सा शानदार सा वर्ड था, जिसका मतलब होता है गरीब, गरीब इंसान, पेनीलेस, इम्पॉवरिश्ड, है ना? ये सारे वर्ड्स हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड देखेंगे स्क्रपलस। क्या वर्ड है? स्क्रपलस। अच्छा, देख पा रहे हो कि आप लोग इस पिक्चर को? स्क्रपलस के लिए ये पिक्चर बड़ी अच्छी डिनोट कर रही है, यानी कि बड़ी बारीकी से, ध्यान से देख रहा है हर चीज को। क्या कर रहा है? बहुत ही बारीकी से और ध्यान से देख रहा है हर चीज को। तो डिलीजेंट, अटेंटिव टू डिटेल्स एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो हर डिटेल पर, हर बात पर बहुत ध्यान देता है, बहुत गौर देता है, उसी को बोलते हैं हम स्क्रपलस। इसको सावधान भी बोल सकते हैं, अलर्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सावधान, अलर्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल्स का मतलब होता है बेटा सिद्धांत। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सिद्धांत। जो अपने विचारों पर अडिग रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? स्क्रपलस बोलते हैं। या डिलीजेंट, मेहनती, केयरफुल, सावधान व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? स्क्रपलस बोलते हैं। अच्छा, इसके कुछ सिनोनिम्स का क्या हो सकते हैं? कंसाइंसियस, मेटिकुलस, प्रिंसिपल्ड और ऑनेस्ट। यहां पर ये मेटिकुलस वर्ड बहुत ध्यान से देखना बेटा। ये जो मेटिकुलस वर्ड है, ये बहुत ही शानदार और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब भी होता है सावधान, ठीक है ना? क्या मतलब होता है? सावधान। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है मेटिकुलस का? केयरलेस, डिसऑनेस्ट, स्लोपी, अनप्रिंसिपल्ड, ये इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं, आप लोग जैसा कि पिक्चर में देख पा रहे हैं। क्लियर है? हमने दो वर्ड पढ़े। पहला था इम्पेक्यूनियस, जिसका मतलब था गरीब। दूसरा वर्ड है स्क्रपलस, जिसका मतलब होता है सावधान, हर डिटेल पर, छोटी छोटी डिटेल पर बहुत ध्यान देता है। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? स्क्रपलस बोलते हैं। अगला वर्ड है इम्पेकेबल। क्या वर्ड है? इम्पेकेबल। बहुत ही शानदार वर्ड है भाई। इम्पेकेबल क्या मतलब होता है? इन अकॉर्डेंस विद द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स, फॉल्टलेस, फ्री फ्रॉम एरर्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो फ्लॉलेस है, इम्पेकेबल है, इम्पेकेबल, त्रुटि रहित, जिसमें कोई भी गलती ना हो, कोई भी खामी ना हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग इम्पेकेबल, है ना? जिस पर कोई दाग धब्बा ना हो। क्या बोल सकते हैं? फ्लॉलेस, परफेक्ट, फॉल्टलेस, इमैक्युलेट। क्या बोल सकते हैं? इमैक्युलेट, दाग धब्बा ना हो। जैसे मेरी शर्ट दिखाई दे रही होगी व्हाइट, इस पर कोई दाग नहीं है भाई साहब, तो क्या बोलेंगे इसको? इम्पेकेबल बोलेंगे, साफ सुथरा एकदम। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो, ये जो सोल्जर्स परेड कर रहे हैं, एकदम कैसे दिख रहे हैं? इम्पेकेबल दिख रहे हैं। सारे लोग एक रो में, एक कतार में दिख रहे हैं। जहां से देखोगे एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड वे दिखेगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इम्पेकेबल। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? केयरलेस, डाउटफुल, ऑर्डिनरी या फॉल्टी, ये वर्ड्स हो जाएंगे जो इसके ऑपोजिट के रूप में याद होंगे। यहां पर ध्यान रखना मेरी बात कि कुछ कुछ वर्ड, ये जो वर्ड्स है, ये कुछ कुछ वेरी करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमसे कैसा पूछा गया है। मैं क्वेश्चंस भी साथ में लेके आया हूं, इस वोकैब को पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। चलिए आइए, इम्पेकेबल वर्ड हो गया, यानी त्रुटि रहित, जिसमें कोई गलती ना हो, कोई खामी ना हो, ऐसे को क्या बोलते हैं? इम्पेकेबल। अगला वर्ड है पर्स्पिकेशियस। क्या वर्ड है बेटा? पर्स्पिकेशियस वर्ड है। ये पर्स्पिकेशियस आप देख रहे हो, ओयूएस से खत्म हो रहा है। किससे खत्म हो रहा है? ओयूएस से खत्म हो रहा है। एडजेक्टिव है। हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू थिंग्स, श्रूड, एबल टू अंडरस्टैंड क्विकली एंड एक्यूरेटली, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को तुरंत समझ जाता है। आपने कुछ बोला और हाँ भाई साहब समझ आ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं?
पर्सपिक्यूअस बोलते हैं। जैसे कि भाई साहब ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब है ना, जयशंकर प्रसाद, तो आपको हमेशा इनको एकदम सैड देखोगे, एकदम रेडी टू डू थिंग्स के लिए देखोगे, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, दूरदर्शी या इनसाइटफुल पर्सन या पर्सपिकेशियस बोलते हैं। श्रूड का मतलब क्या होता है, जो चालाक, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। इसी के लिए अलर्ट, एस्ट्यूट, परसेप्टिव, डिसर्निंग। डिसर्निंग का मतलब क्या होता है बेटा, रीजनफुल। क्या मतलब होता है बेटा, रीजनफुल, यानी एक व्यक्ति जो बहुत बुद्धिमान होता है उसको बोलते हैं हम लोग डिसर्निंग। पर्सपेक्टिव, एस्ट्यूट, है ना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और ऑपोजिट क्या हो जाएंगे, डल, फॉरगेटफुल, पैसिव, ऑब्लिवियस, है ना, ये इसके क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। क्लियर है, समझ आ रहा है। तो हमें पर्सपिकेशियस वर्ड याद रखना था, श्रूड या इंटेलिजेंट, डिसर्निंग, ऐसे वर्ड्स को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इन वर्ड्स को समझ पा रहे होंगे। ध्यान रखना कि जब हमने रिपीटेटिव मोड पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लिंक कर पाएंगे चीजों को, है ना। तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड क्या है, वर्ड नंबर 5 आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। एसिडुअस वर्ड है। कौन सा वर्ड है बेटा, एसिडुअस। ये भी OUS से खत्म हो रहा है, एडजेक्टिव है। ध्यान से देखना मेरी बात को। सोइंग ग्रेट केयर, जो बहुत सावधानी दिखाता है, अटेंशन दिखाता है, परसिस्टेंट एफर्ट्स दिखाता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एसिडुअस। हार्ड वर्किंग, मेहनती, एसिडुअस, ठीक है ना। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर किसानों की पिक्चर दी हुई है। किसकी पिक्चर दी हुई है बेटा, किसानों की पिक्चर दी हुई है। किसान हमेशा कैसा होता है, हार्ड वर्किंग होता है, एसिडुअस होता है। तो हम इसको इससे समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब मेहनती, इंडस्ट्रियस, मेटिकुलस, परसिवरिंग, है ना। परसिवरिंग का मतलब होता है टू डू हार्ड वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, टू डू हार्ड वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, है ना, फॉर लॉन्गर टाइम, उसी को क्या बोलते हैं, परसिवरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परसिवरेंस बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। मेटिकुलस मैंने क्या बताया था, सावधान। क्या बताया था बेटा, सावधान, जो सावधानी से चीजों को देखता है, चीजों को करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, मेटिकुलस बोलते हैं। अच्छा, लेजी, केयरलेस, लेजी का मतलब लापरवाह। इनडिफरेंट, जिसको कोई असर ही नहीं पड़ता, जिसको किसी के पेन से, किसी के जॉय से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं इनडिफरेंट, है ना। नेग्लिजेंट, जो अनदेखा कर दे हर बात को, क्या कर दे, अनदेखा कर दे, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, नेग्लिजेंट बोलेंगे। क्लियर है। तो एसिडुअस का मतलब क्या होता है, मेहनती, जो बहुत जी तोड़ मेहनत करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, एसिडुअस बोलेंगे। चलिए अगला वर्ड देखेंगे, टेसिटर्न। क्या वर्ड है बेटा, टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है जो कम बोलने वाला होता है, रिजर्व्ड नेचर का होता है, अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, यानी कि जो बहुत कम बोलता है। आपने बहुत सारे दोस्त देखे होंगे या बहुत सारे लोग देखे होंगे तो देख के यार बड़ा घमंडी है, लेकिन घमंडी नहीं है वो, क्या है, बहुत कम बोलता है, टेसिटर्न है, रिजर्व नेचर का है, आदत होती है किसी किसी लोग की, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, अल्पभाषी या मौन स्वभाव का, है ना। रिजर्व्ड, साइलेंट, रेटिसेंट, अनकम्युनिकेटिव, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, रेटिसेंट, साइलेंट, रिजर्व्ड, दैट इज कॉल्ड टेसिटर्न, यानी कि स्वभाव में होता है। क्लियर है। गैरुलस, कम्युनिकेटिव, आउटस्पोकन और टॉकेटिव, ये ज्यादा बोलने के लिए, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, गैरुलस, कम्युनिकेटिव, आउटस्पोकन या टॉकेटिव, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत ज्यादा बोलता है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। हमें इस सेशन में कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स कर पाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इधर उधर की बातें करके बस टाइम पास कर रहा हूं भाई साहब, मैं बस टाइम बढ़ाई जा रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इग्नोमिनी, क्या वर्ड है, इग्नोमिनी, इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक सेम, डिसग्रेस और ह्यूमिलिएशन, यानी इग्नोमिनी बोलते हैं। ये इग्नोमिनस वर्ड पिछली क्लास में भी आया था, याद हो तो आप लोगों को, इग्नोमिनस वर्ड आया था जिसका मतलब क्या होता है, अपमान। क्या मतलब होता है, अपमान, डिसग्रेस, बेइज्जती। तो डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन, इनफेमी और डिसऑनर, ये वर्ड्स हैं जो अपमान के लिए यूज किए जाते हैं। आप लोग इग्नोमिनी वर्ड याद रखना आप लोग, ठीक है ना। एस्टीम, सम्मान और रिस्पेक्ट के लिए, रिनाउन, एड्यूलेशन, है ना, और ऑनर, ये वर्ड्स हैं जो आप लोग रिस्पेक्ट के लिए यूज करते हो। किसके लिए यूज करते हो, रिस्पेक्ट के लिए यूज करते हो। इन वर्ड्स को आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, अगला वर्ड है वर्ड नंबर 8, यहां पर देखोगे, ट्रैक्टेबल। क्या वर्ड है, ट्रैक्टेबल, इजी टू कंट्रोल, ऐसा व्यक्ति ऐसी चीज जिसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, या जो आपकी हाँ में हाँ मिला सकता है, इन्फ्लुएंस और डील विद, डोसाइल, मैनेजेबल, जिसको आप वश में कर सकते हो, जो आज्ञाकारी है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, ट्रैक्टेबल बोलेंगे। एमिनेबल, एमिनेबल प्रॉपर वर्ड का मतलब क्या होता है इसका, फ्रेंडली। एमिनेबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली,
ठीक है। डोसाइल सज्जन व्यक्ति, कंप्लाइंट आज्ञाकारी, ओबीडियंट आज्ञाकारी को बोलते हैं। क्लियर है? ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, एमिनेबल, डोसाइल, कंप्लाइंट, ओबीडियंट। जो सीधे साधे विनम्र लोग होते हैं उनके लिए यूज करते हैं। अच्छा, नालायकों के लिए क्या यूज करते हैं देखो जरा। अनरूली, भाई साहब जो अनकंट्रोल्ड होता है, ऑब्स्टिनेट, इंट्रांसिजेंट, है ना, स्टबर्न यानी हटी, जिद्दी, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? स्टबर्न बोलेंगे। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो ट्रैक्टेबल, जिसको आप आसानी से ट्रैक कर सकें, जिसको आप अपनी बात आसानी से मना सकें, जो आपकी बात को एक बार में मान ले। चलिए भाई अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है एक्सोकोरिएट। क्या वर्ड है? एक्सकोरिएट। क्या वर्ड है? एक्सकोरिएट। ये एक्सकोरिएट का मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज सिवियरली एंड पब्लिकली, ऑल्सो टू स्ट्रिप और रिमूव स्किन। अब यहां पर ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, क्या मतलब है? किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, पब्लिकली क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, दैट इज कॉल्ड एक्सकोरिएट। क्या वर्ड है? एक्सकोरिएट। क्रिटिसाइज, डिनाउंस, सेंशर, कास्टिगेट, ये क्रिटिसाइज आलोचना करने के लिए शब्द यूज किए जाते हैं। किसी की जब आप कोई गलत काम कर देता है, उसकी कड़ी आलोचना करते हैं, तो वहां पर ये वर्ड यूज करेंगे, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, सेंसर, कास्टिगेट। ठीक है ना? अच्छा, इसका ऑपोजिट, जब आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? प्रेज। कंफर्ट कर रहे हैं, उसे रिवॉर्ड कर रहे हैं, उससे कमेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कमेंड। एक कंडेम वर्ड होता है, कंडेम का मतलब भी आलोचना करना होता है, कमेंड का मतलब जब आप किसी को शाबाशी दे रहे हैं तो आप कमेंड कर रहे हैं। क्लियर है? याद रख पाओगे? अब जैसे एक्सकोरिएट, ये भाई साहब बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा है, कह रहा है भाई साहब चुप रहे ना तुम तो मेरे मुंह पे बोलने लायक नहीं हो। ये देखो लड़ाई चल रही है ना? महिला मित्र और ऐसी लड़ाई हो जाती है ना कभी कभी, तुम लोग जानते होगे इस चीज को बहुत अच्छे से, है ना? तो समझ पा रहे होगे इस बात को, यानी कि किसी की निंदा करना, एक्सकोरिएट करना। अगले वर्ड की तरफ चलेंगे, केयर फ्री। क्या वर्ड है भाई? केयरफुल। केयर फ्री मतलब जो बिल्कुल एकदम फ्री हो भाई साहब, जैसे किसी भी चीज की चिंता ना हो, कहीं भी घूमने निकल जाए, कहीं भी काम पर ना जाए, फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, जो चिंता से मुक्त हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त हो, है ना, अनवरीड हो, चीयरफुल हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? केयर फ्री। इजी वर्ड है भाई ये तो, है ना? इनसोशिएंट, है ना, ब्लिथ, नॉनचलेंट, अनकंट्रोल्ड, है ना? अनकंट्रोल्ड तो थोड़ा सा अलग सा वर्ड हो जाएगा, नेगेटिव सा वर्ड हो जाएगा, लेकिन आप इसके लिए क्या वर्ड यूज, केयर फ्री के लिए आप यहां पर वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे चीयरफुल हो गया, इनसोशिएंट हो गया, ब्लिथ हो गया, नॉनचलेंट हो गया, ये वर्ड्स इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। क्लियर है? 10 वर्ड्स अब तक हमने पढ़ लिए। आगे चलेंगे, देखेंगे और भी वर्ड्स हमारे पास है कि नहीं है। अगर नहीं है तो शायद एक्सरसाइज होगी। यस, अब यहां पर तो देख पा रहे हो एसएससी सीजीएल 17th ऑफ 9th मंथ में और 2025 में एग्जाम पूछा गया है। 2025 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन, उसमें पूछा गया क्वेश्चन। अब यहां पर इस वर्ड को देखना मेरे प्यारे भाई। वर्ड दिया है, क्वेश्चन दिया है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या वर्ड था भाई? इम्पेक्यूनियस, है ना? अभी हमने क्या पढ़ा? मतलब गरीब, जो भैया जिसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इम्पेक्यूनियस। अच्छा, यहां पर कुछ वर्ड्स देखो, वेल्दी हो गया, एफ्लुएंट हो गया और प्रॉस्परस हो गया। ये तीनों तो रिच के लिए यूज किए जाते हैं भाई साहब, ये तो पैसे वाले के लिए यूज किए जाते हैं, रिच पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं मेरे प्यारे भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिमस क्या हो जाएगा? डेस्टिट्यूट। क्या हो जाएगा? डेस्टिट्यूट। अच्छा, इस आप लोग देखना, अब क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है, पूरा नहीं है, तो इसको हमने एक डिजाइन किया हुआ कि यहां पर इसके अगले पेज पे ही इसका आंसर दिया हुआ है और जो वर्ड्स हैं उनको डिफाइन किया हुआ है। यहां पर देखेंगे, जैसे ये वर्ड्स देखो जरा, वेल्दी, एफ्लुएंट, प्रॉस्पर, यहां पर इनके मीनिंग दिए हुए हैं। ये इसका आंसर हो गया। एक्सट्रीमली पुअर, लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज, जिसकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं हो रही हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? डेस्टिट्यूट बोलते हैं, इम्पेक्यूनियस बोलते हैं। तो आप लोग इसे समझ पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है स्क्रबलेस। क्या वर्ड है बेटा? स्क्रबलेस, सावधान, जो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देता हो। अब यहां पर देखो जरा, कंसाइंसियस, केयरलेस, डिसऑनेस्ट, स्लोपी। बताइए क्या होगा इसमें? कौन सा वर्ड होगा जो इसका सही आंसर हो पाएगा? तो मेरे प्यारे भाई आप देख पा रहे हो, कंसाइंसियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसाइंसियस। ये तीनों तो ऑपोजिट हो जाएंगे ना मेरे प्यारे भाई, ये तीनों वर्ड्स तो कैसे हो जाएंगे बच्चा? ऑपोजिट हो जाएंगे, इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं इस प्रैक्टिस को हम लोग। यहां पर इसका आंसर दे दिया, ठीक है भाई। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख पा रहे होंगे, इम्पेकेबल, जिसमें कोई भी एरर ना हो, एरर फ्री, जिसमें कोई भी समस्या ना हो, एकदम स्पॉटलेस हो। तो क्या हो जाएगा भाई? क्या केयरलेस होगा? आप बोलोगे नहीं सर केयरलेस तो नहीं हो सकता। डाउटफुल नहीं, ऑर्डिनरी नहीं, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? फ्लॉलेस। क्या हो जाएगा? फ्लॉलेस। फ्लॉ का मतलब कमी, फ्लॉलेस जिसमें कोई भी कमी ना हो। क्लियर है? चलिए अगले पेज पर इसका क्या है? डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना? हाँ भाई हो जा, अरे अच्छा सॉरी। चलिए ये आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जरा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है?
पर्स्पिकेशियस, क्या वर्ड दिया हुआ है? पर्स्पिकेशियस, क्या हो जाएगा बताओ जरा। अब यहाँ पर पर्स्पिकेशियस के लिए क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं? डल दिया हुआ है, अलर्ट दिया हुआ है, फॉरगेटफुल दिया हुआ है और पैसिव दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर आप लोग खुद पहचान पाएंगे इस बात को कि यहाँ पर कौन सा इसका सही आंसर हो पाएगा, जल्दी से बताएंगे। है ना। आप क्या बोलेंगे कि सर यहां पर देखो, डल हो गया, फॉरगेटफुल हो गया, पैसिव हो गया, ये तो ऑपोजिट है इसके, तो अलर्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा। अलर्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? समझ पा रहे हैं सभी लोग या नहीं समझ पा रहे हैं? बताओ जरा फटाफट से। चलिए, क्लियर हो पा रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, आगे के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक काम करता हूं, होमवर्क के फॉर्म में दे देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 एसिडुअस आपको खुद करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आंसर बताएंगे, आंसर्स के नीचे लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, टेसिटर्न मतलब कम बोलने वाला, तो कौन सा होगा इसका सही आंसर, वो आप लोगों को बताना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इग्नोमिनी, है ना, अपमान जिसे बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट बोलते हैं, है ना। तो एस्टीम, डिसग्रेस, रिनाउन, एडुलेशन, तो आपको सही आंसर बताना है इसका भी। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रैक्टेबल जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके, कौन सा होगा? अनरूली, एमिनेबल, ऑब्स्टिनेट और इंट्रांसिजेंट, बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सकोरिएट, एक्सकोरिएट मतलब किसी का अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना, है ना, किसी को क्रिटिसाइज करना, तो प्रेज, कंफर्ट, रिवॉर्ड या क्रिटिसाइज, तो क्रिटिसाइज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये आप देख पा रहे होगे, इम्पेक्यूनियस, है ना, एफ्लुएंट होगा, डेस्टिट्यूट होगा, प्रॉस्परस होगा या वेल्दी होगा, क्या होगा बताएंगे इसको फटाफट से, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपकी क्लास होती है यहीं पर खत्म, अगली क्लास हम लेके आएंगे नए वर्ड्स के साथ। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर इस क्लास को सीरियसली लेंगे और सोचेंगे, समझेंगे, और प्लीज कमेंट बॉक्स में आपको कुछ न कुछ कमेंट जरूर करना है, क्लास कैसी लग रही है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आप चाहते हैं। मैं थोड़ा सा बीच में गायब था बहुत लंबे टाइम तक कुछ चीजों की वजह से, लेकिन अब हम लोग इसको हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आप लोगों के लिए 2 बड़े प्यारे प्यारे फ्री बैचेस यूट्यूब पर ही लॉन्च करने वाला हूं। बिल्कुल तैयार है सारा मटेरियल, सारी चीजों को लेकर के, और इस एग्जाम में हम लोग बहुत मेहनत करने वाले। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।